आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है और आज मैं IFV एग्रो के शेयर का एनालिसिस करूंगा। ये जो शेयर है बहुत ही ज़्यादा कम वॉल्यूम वाला शेयर है। मतलब इसके वॉल्यूम आप देखो 1,500, 2,000, 5,000, 4,000, 2,000, 3,000, 1,000, कभी कभी 900, 500 वॉल्यूम। मतलब बहुत ही ज़्यादा कम वॉल्यूम वाला शेयर है। अभी बीच में क्या हुआ था, इनमें हैवी वॉल्यूम्स के साथ बाइंग हुई थी तो शेयर में तेज़ी आई। ये 3 कैंडल्स आप देख रहे हैं, ये 2,80,000 वॉल्यूम, ये 1,90,000 वॉल्यूम और ये 2,82,000 वॉल्यूम। तो ये हाई वॉल्यूम वाली 3 कैंडल थी जिसने एक तरीके से शेयर के लिए बेस क्रिएट कर दिया। बेस कैसे क्रिएट कर दिया, जो लास्ट वाली आप कैंडल देख रहे हैं, ये लास्ट वाली जो 17% की तेज़ी पर बंद हुई थी, ये जो है इसने मेन शेयर के लिए बेस क्रिएट कर दिया है। अगर शेयर इस वाली कैंडल के लो के नीचे जाएगा, लो के नीचे बंद होगा खास करके, तो हमें कमज़ोरी देखने को मिलेगी। और अगर इसके ऊपर जाएगा तो हमें बहुत ही ज़्यादा तेज़ी देखने को मिलेगी। हालांकि पुल बैक भी आएगा बीच में, लेकिन तेज़ी देखने को मिलेगी। तो एक तरीके से इस कैंडल ने शेयर के लिए बेस क्रिएट कर दिया। आप देखिए इतने दिनों से कंसोलिडेट कर रहा है, लेकिन इस वाली कैंडल के लो के ऊपर ही रह रहा है। बीच में क्या मतलब 8 जुलाई की बात करूं मैं कल की, ये इस वाली कैंडल के लो के नीचे तो गया था, लेकिन इसके ऊपर ही बंद हुआ है। तो समझने की बात है, ठीक है। तो इसने इस लेवल का रिस्पेक्ट किया है। इसके अलावा देखिए ये बोलिंजर बैंड कितना ज़्यादा नैरो हो चुका है। ये जो बोलिंजर बैंड है पहले तो वाइड था, ये वाइड बोलिंजर बैंड आप देख रहे हैं इतना ज़्यादा चौड़ा। ये मैं आपको दिखाता हूँ किसकी बात कर रहा हूँ, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ये इतना ज़्यादा चौड़ा बोलिंजर बैंड है। ये तो क्या होता है कि वॉलेटिलिटी को दर्शाता है, रिस्क को दर्शाता है। लेकिन अब क्या है, बोलिंजर बैंड नैरो हो गया है, पतला हो गया है, काफ़ी ज़्यादा नैरो हो गया है। तो नैरो मतलब क्या होता है, वॉलेटिलिटी की गुंजाइश कम हो गई। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पड़ाव है इस शेयर के लिए। क्यों? क्योंकि अभी बोलिंजर बैंड नैरो हो चुका है। तो ये बोलिंजर बैंड एक तरीके से रेंज ब्रेकआउट की तरह काम करता है। इस तरीके का पतला बोलिंजर बैंड रेंज ब्रेकआउट की तरह काम करता है। अब ये शेयर अगर इस तरीके के शेयर इस नैरो बोलिंजर बैंड के ऊपर जाते हैं तो बहुत ही बड़ा ब्रेकआउट देते हैं हाई वॉल्यूम वाला। और अगर भगवान ना करे नीचे आ जाए, नीचे वाले बैंड को तोड़ के आ जाए, तो बहुत ही बुरा ब्रेक डाउन देते हैं, बहुत ही काफ़ी कमजोरी देते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पड़ाव पे है ये शेयर, और हमें ऐसे पड़ाव पे कोई शेयर हो तो उस पर नज़र जरूर रखनी चाहिए। कम से कम वॉच लिस्ट पर तो डाल लेना चाहिए। तो इसलिए मैं इसका एनालिसिस कर रहा हूँ। तो देखिए आज अगर मैं शेयर की बात करूँ, जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ से इसने संभल लिया कल, आज इसने तेज़ी दिखाई है। इसकी हाई की बात करूँ तो 735.50 का हाई बनाया है इस शेयर ने। क्लोजिंग दी है 735.05, अपने हाई के काफ़ी पास क्लोज हुआ है। और ये 4.07% मतलब करीब करीब 4% की तेज़ी पर बंद हुआ है। तो अब हमें क्या करना है, देखिए ये शेयर जो है अपने 20 डेज़ के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो आप ये देख रहे हैं इसके ऊपर बंद हुआ है, ठीक है। ये 1 मिनट सॉरी, हाँ, अपने इसके जस्ट ऊपर बंद हुआ है। और ये जो बोलिंजर बैंड की रेड कलर की लाइन आप देख रहे हो, ये 20 डेज़ का सिंपल मूविंग एवरेज है। तो जब ये इस बोलिंजर बैंड की बीच की लाइन यानी कि 20 डेज़ के सिंपल मूविंग एवरेज को क्रॉस करेगा तो उसमें बाय कर सकते हैं। ये जो लेवल है इस वक्त 738.12 का है। तो आप 738.20 के ऊपर बाय कर सकते हैं। आपका जो अगला लेवल होगा वो बड़ी आसानी से, अगर 738 के ऊपर रहता है तो बड़ी आसानी से आपका जो लेवल होगा वो होगा 760 रुपये का, 760, ठीक है। फिर 760 के बाद आप देखिए शेयर कहाँ जा रहा है। हो सकता है अपर बैंड को टच करे बोलिंजर बैंड के, जो कि 765 का लेवल है, ठीक है। तो 765 तक पहले ही आएगा। अब आपको थोड़ा यहाँ पे सावधान रहना है। क्यों कह रहा हूँ मैं ऐसा, क्योंकि लो वॉल्यूम वाला शेयर है काफ़ी, तो उसको चलाना बड़ा आसान है, समझ रहे हैं ना। इसमें ट्रैप करना भी बड़ा आसान है, कहीं ऐसे ना हो कि बाद में इसमें कमजोरी आ जाए। तो शेयर इस लेवल के ऊपर सस्टेन करना चाहिए 765 के। अगर 765 के ऊपर जाता है तो आपको इसमें फर्दर तेज़ी देखने को मिलेगी। 782 का लेवल देखने को मिलेगा। फिर इसके बाद आपको जो है 800 रुपये का लेवल देखने को मिलेगा, ठीक है। तो 800 रुपये का लेवल फिलहाल मैं देख रहा हूँ, परसेंटेज वाइज सही है ये।
800 रुपये तक जा सकता है अगर बीच में कहीं इसने पुल बैक नहीं दिया तो। अगर ये सीधा सीधा बढ़ता रहा तो बीच में पुल बैक की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि ये शेयर का वॉल्यूम बहुत कम है, इसमें पुल बैक नहीं, सीधा भयंकर गिरावट आएगी अगर गिरावट आई तो इसलिए जो लेवल्स हैं इनकी सस्टेनेबिलिटी का ध्यान रखना है। और अगर आपको लग रहा है कि मेरे बताए हुए लेवल से एकदम से नीचे आ गया बढ़ने के बाद, तो आप बिल्कुल निकल जाएंगे, क्योंकि वॉल्यूम कम है, बार बार बोल रहा हूँ, बिल्कुल निकल जाएंगे, ठीक है, अगर इन लेवल्स के ऊपर नहीं रहता है तो। बाकी अगर बढ़ता है तो 800 तक जाएगा, और शॉर्ट टर्म में मैं 850 875 के लेवल आराम से देख सकता हूँ, ठीक है। लेकिन फिलहाल के भी 800 रुपये, तो उसको वॉच लिस्ट में डाल लीजिए। अगर नैरो बोलिंजर बैंड टूटा तो आपको तेज़ी देखने को मिलेगी। आज की इस वीडियो में इतना था, थैंक यू।